हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, शानदार होंगे और मज़ेदार तरीके से आप सबकी जो है तैयारी चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से, शानदार तरीके से। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस डेमो क्लास में, जहाँ पे आप सभी देखने वाले हैं बिहार एसआई का हमारा लेक्चर। जो है आपको पहले ही बताया गया था कि किस प्रकार से आप जो है वह पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस और नो, बस एक बार ये बता दीजिएगा। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? है ना? तो स्वागत है आप सभी का दुर्गेश एकेडमी पर, जहां पर आपकी बिहार एसआई की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी हमने उठाई और यकीन मानिएगा इस जिम्मेदारी को बखूबी हम निभाएंगे। और हमारे पूरे दुर्गेश एकेडमी की टीम जो है वह हमेशा से ही रात रात भर जाग करके मेहनत कर रही है आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके कंधों पर सितारे चमकाने के लिए। तो आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है जितने भी लोग हैं। तिवारी जी तिवारी जी, जितने भी लोग हैं, एक मिनट रुकिएगा, जरा मुझे कमेंट देख लेने दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। आप सभी का स्वागत है। तिवारी जी, दीजी, निशा, भक्ति, निक्की, रूमी, प्रवीण जी, पूजा शर्मा, आपका भी स्वागत है। दीजी, सृष्टि, आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का डेमो ले रहे हैं और पॉलिटी का डेमो बिहार एसआई के शौर्य बैच जो है, उस बिहार एसआई के शौर्य बैच में याद रखिएगा। बिहार एसआई का जीके जीएस का जो है आपको सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया था कल के क्लास में ही। हालांकि आज जो है मैं और इलाबरेट करके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें, और आपका एग्जाम जो है वो दो फेजेज में होता है, आपको पता होगा। पीटी होता है, मेंस होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पीटी जो है पूरा और पूरा खेल है जीके जीएस का। किसका? जीके जीएस का खेल है। हालांकि मैथ्स भी आता है, लेकिन 4 5 7 नंबर का आता है करीब करीब। तो यहाँ पे जो जीके जीएस है इसको दो भागों में डिफाइन कर देते हैं, अलग कर देते हैं। एक साइंस वाला पोर्शन हो जाता है, और दूसरा की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर वगैरह जो है वह आते हैं। ठीक है। तो साइंस वाला सेक्शन जो है इसका भी डेमो है। हालांकि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 जो है यह साइंस का डेमो आपका चलने वाला है। तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना। और अभी जो है जनरल अवेयरनेस में अभिषेक सर ने आपका हिस्ट्री का सेशन लेकर के गए हैं। ठीक है। और बाद बाकी मैं जो है अभी फिलहाल में किस चीज का, तो पॉलिटी का आपका सेशन लेने वाला हूं। तो आज आप सभी लोग रेडी हो? है ना? बताना जरा, क्या आप सभी लोग रेडी हो? आर यू रेडी फॉर टुडे? फॉर इंग्लिश नहीं आता है, छोड़ो यार, तुम भी क्या हमसे इंग्लिश सीखने की बातें करते हो। तो ये है हमारा बिहार एसआई का शौर्य बैच, जिसका प्राइस मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए है। ये 199 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, जहाँ पे एक शिक्षक आपके एग्जाम तक आपको पढ़ाने वाला है, हर एक चीज आपको पढ़ाने वाला है। तो इसीलिए 199 रुपये कोई ज्यादा नहीं रह जाता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का। संविधान क्या है? अच्छा, संविधान क्या है? बहुत बड़ी बात है कि सर संविधान क्या है। देखो, किसी ना किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, तो आप अपने घर पे, घर में कुछ ना कुछ नियम और कानून के तहत रहते होंगे ना। तो उस नियम और कानून के किताब को, यानी कि अच्छा मान लीजिए आपके घर का रूल है कि आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे घर से। ठीक है। क्या है आपके घर का रूल कि आप 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ? आपके घर का नियम हुआ, कानून हुआ। ठीक इसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। उसी नियम और कानून के बुक को किसी देश को, यानी कि किसी देश, क्या लिखे यहां पे नोट करिएगा, भारत को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए जिस नियम और कानून का, जिस, यहां पे नोट कर सकते हैं आप मेरे साथ, जिस नियम और कानून के किताब को फॉलो किया जाता है। अच्छा, फॉलो करने की बात हुई तो आप हमें भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां करना हो वहां।
तो फॉलो करने की बात चल ही रही है तो कर ही लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो फॉलो किया जाता है, किया जाता है, उसे संविधान कह सकते हैं, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। हमारे साथ कुछ बातों को नोट करते चलिएगा यहीं पे। एक बात बताओ आप मुझे कि आपको बोलने का अधिकार है, यह किसने दिया है? संविधान ने दिया है। आपको घूमने की आजादी है, यह किसने दिया है? संविधान ने दिया है। आप कुछ भी आकर के कमेंट बॉक्स में बोल रहे हो कि रीमा डॉट 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 ये वो फलाना चिलाना टिमकाना कि तुम मेरी हो, तो ये क्या है? यह आपका अधिकार है। बल्कि उन्होंने डिफामेशन का केस डाल दिया तो खत्म है कहानी। लेकिन ये सारी चीजें जो है, आपको बोलने का अधिकार, आपको घूमने का स्वतंत्रता, या फिर आप जैसे मान लीजिए आपको गिरफ्तारी से संरक्षण, कोई अरेस्ट करने आता है तो आप कारण पूछते हो, तो ये क्या बात हुई पता है ना? ये सारी जो बातें हैं ये आपके संविधान के तहत आपको क्या मिला है? राइट मिला है। समझ रहे मेरी बातों को? तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, संविधान भारत को चलाने के लिए या फिर किसी देश को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, हमारे भारत में भी एक संविधान का निर्माण किया गया। अच्छा, ये जो संविधान का निर्माण किया गया, हम संविधान के बारे में उतना डीप अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना, हम अभी एक काम करते हैं, इस संविधान के बारे में डीप ना जाकर के हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे, वो उस बातों को नोट करिएगा। देखिएगा, एक संविधान था, हमारे देश में नियम और कानून की जरूरत पड़ी तो संविधान एक किताब बनाया गया। अच्छा, किताब बनाया गया तो किताब में अलग अलग चीजों की व्याख्या किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस किताब में भी व्याख्या किया गया और कहा गया कि हमारे संविधान में जो है टोटल 22 भाग होगा। कितना भाग होगा? 22 भाग होगा टका। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि सर इतना ही नहीं, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद भी होगा। कहा ठीक है भाई, अनुच्छेद होगा 395। ठीक है, वहीं पे बताया गया कि सर हमारे संविधान में अनुसूची जो है वह 8 अनुसूची होगा। कहने का मतलब, जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो इन सारे चीजों को एक साथ ले जाकर के कहा कि लो, अब ये तुम्हारा किताब है, अब इसी किताब को फॉलो करके क्या कर सकते हो आप, तो आप अपने देश को चला सकते हो। लेकिन समय समय पर इस किताब में संशोधन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो आपने कोई डील कर लिया, अब उस डील में समय समय पर आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है? संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हैं आप? है ना, मेरी बातें समझ रहे हैं आप? तो समय समय पर इस किताब में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी में बाद में संविधान में संशोधन करके वर्तमान संविधान में 25 भाग है। कितना भाग है? 25 भाग है। यहीं पे अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में 450 प्लस आर्टिकल है। कहने का मतलब अनुच्छेद एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि टोटल अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, लेकिन 450 अनुच्छेद है। और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची जो है वो 12 अनुसूची हो जाता है। याद रखोगे इन सारी चीजों को, है ना? तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको विशेष रूप से याद रखना। ठीक है सर। सर एक बात आप बोले, आप एक टीचर है ना, से आपके जैसे नहीं बढ़ता है, सही बोल रहे हैं आपका, क्या नहीं समझ गए? सुनो, ये बातें क्लियर है। तो संविधान के बारे में आपको ये 2-3 बातें क्लियर हुआ। जब ये बातें क्लियर हुआ तो हम संविधान के बारे में और चीजें आगे समझेंगे। संविधान निर्माण, संविधान सभा, संविधान कितने दिनों में बना, संविधान का बैठक, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इन सारे चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम आसान चीजों को पढ़ने का कोशिश करते हैं। आसान चीजें क्या, जो आपको पता है पहले वो पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हमारा मानना क्या है, मैं जब भी पढ़ने के लिए जाता था तो मैं सिंपल सी भाषा में आसान चीजों को प्रेफर करता था कि पढ़ूं, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई हो सके। समझ रहे हो? अगर मान लो अभी मैं संविधान न पढ़ा करके आपको ये बता दूं कि भाई साहब ये जो था कि संविधान सभा का बैठक ऐसे हुआ, कहने का मतलब बैठक में इतने लोग आए, या फिर संविधान सभा में सेंट्रल लेजिस्लेटिव की मांग हुई, लोकसभा की मांग हुई, राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा तो अभी आपको पता ही नहीं है ना? तो उन सारी चीजों को यहाँ पे हम आपको आगे करते हैं, है ना? अच्छा देखिए, यहाँ पे
अगर हम बात करें संविधान सभा के बारे में विशेष तौर पर, तो हमारे साथ नोट करते चलो। यहां पे हम सबसे पहले अनुसूची की बात करेंगे। आप प्लीज हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। अनुसूची कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें बार बार संशोधन करके, आसान तरीके से संशोधन करके क्या किया जा सके, बदला जा सके। तो अनुसूची भारतीय संविधान में कितना है, जरा बताओगे? जरा बताओ, भारतीय संविधान में अनुसूची कितना है, किसी को पता है? तो अगर यहां पे आप देखोगे तो जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है भाई? संविधान निर्माण के समय कितने अनुसूची थे? 8। लेकिन अगर हम इसी में एक बात बताएं तो वर्तमान में कितने अनुसूची है? वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची जो है वो है। अब हमें देखने वाली बात ये है कि सर ये 8 से 12 हो कैसे गया? भाई साहब हमने सुना था सर 2 से 3 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। अच्छा ये बताओ कि 2 से 3 होते हुए तो देखा होगा आपने, लेकिन ये ससुरा 8 से 12 कैसे हो गया? आज तक समझ नहीं आया। तो कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 2 से 3 हो गए और अपने शौक को खत्म कर दिया। तो वही वाली बात है ना। तो इसीलिए कल अभी हमारा थोड़ा सा स्टूडियो मैंने बनवा लिया फिलहाल, तो कल बातें चल रही थी कि क्या कैसे है और कैसे होने वाला है। तो हमारे यहाँ पे जो वर्कर थे वो कहते हैं कि दुर्गेश भैया जिंदगी में सब काम करेगा, बियाह नहीं करेगा। हम बोले क्यों? बोले भाई साहब बियाह कर लीजिएगा ना, तो अगर घर लेट से पहुंचे तैयो पिटाई खाइएगा और सवेरे पहुंच गए तैयो पिटाई खाइएगा। मैंने कहा है ऐसे कैसे? तो कहा देखिए, सवेरे चल जाइएगा तो बोलेगी काम पर नहीं गए थे, और लेट से जाइएगा तो बोलेगी कहाँ चक्कर चल रहा है बउआ आजकल। हम बोले ठीक है भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने करेंगे ही नहीं। खैर मतलब शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो इससे अच्छा है कि खा करके ही पछताया जाए। क्या कहते हो? तो ये बात क्लियर है। तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची क्या हुआ? संविधान निर्माण के समय कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। बाद में अनुसूची की संख्या बढ़ करके कितना हो गया? 12 अनुसूची हो गया। अच्छा 12 अनुसूची जब हुआ संविधान का तो 12 अनुसूची हो गया। अब ससुरा 8 से 12 कैसे हुआ? चलो ठीक है देखते हैं। अब अनुसूची 1 लिखो। हुआ क्या कि सबने कहा कि भाई साहब हमें बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में खड़ा होकर के कहे ये देश रहना चाहिए, संविधान बदलने की जरूरत पड़े बदल देना है। तो सबने कहा ठीक है भाई साहब हमें संविधान पसंद नहीं, हम बदलेंगे। तो कहा है भाई साहब पूरा बात तो सुन लो, बीच में काटने की जरूरत है। कहता है ये क्या बात हुई? तो कहता है पूरी बातें सुनो। कहा ठीक है पूरी बातें सुनेंगे। तो कहते हैं कि मेजोरिटी से तुम संविधान में संशोधन कर सकते हो। तो बात हुआ भाई साहब अब हर बार संविधान संशोधन के लिए मेजोरिटी कहां से लाए? हर बारी संविधान में संशोधन के लिए भाई साहब यहाँ दवाएं चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे संविधान संशोधन में मेजोरिटी हर बार लाने की क्या बात हुई? तो कहा कि ठीक है संविधान में संशोधन, क्या संविधान में संशोधन लाने के लिए जिसमें आसानी से हो सके, यानी कि जिसमें आसानी से संशोधन हो सकता है। कहने का मतलब 50% प्लस 1 के साथ, ये 50% प्लस 1 क्या है? मान लेते हैं कि टोटल 100 सीट है लोकसभा में, तो 100 में से 50% कितना हुआ? 50 प्लस 1, यानी कि जिस चीज के पक्ष में अगर 51 वोट चला गया वो काम किया जाएगा है ना। अगर हम बात करें पॉलिटी का कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे ये सभी बता दीजिए गुरुजी आप प्लीज। सुनो पॉलिटी में क्या ही पढ़ना, अनुसूची पढ़ना है, भाग पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना, हो गया काम खत्म। बोलो नमः शिवाय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इतना थोड़ी टेंशन लेने भाई, है इतना थोड़ी टेंशन लेने। तुम सारे बैच से बस जुड़ जाओ, बाद बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दो, वो सारी चीजें तो हम करवा देंगे। तो आसानी से संशोधन हो सकता है। अच्छा आसानी से संशोधन किस चीज में हो सकता है भाई? तो आसानी से हो सकता है संशोधन, बोलो भैया बोलो, क्यों ना बोल रहे? अरे बोलो। तो अनुसूची में हो सकता है। अच्छा अनुसूची की बात करें तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं, याद रखोगे। अच्छा शेड्यूल, व्हाट इज शेड्यूल भाई? बहुत बड़ी बात है। अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। यहां पे आप मेरे साथ नोट करना प्रथम अनुसूची, यानी कि प्रथम
अनुसूची। ये प्रथम अनुसूची क्या है, यानी कि फर्स्ट अनुसूची की बात करते हैं हम, प्रथम अनुसूची जिसे हम फर्स्ट शेड्यूल भी कहते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, आपका ये क्लासेज बाइलिंगुअल है। हर एक लाइन का तो बाइलिंगुअल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजों का जो है वो बाइलिंगुअल किया जा सकता है। फर्स्ट शेड्यूल की बातें करें तो फर्स्ट शेड्यूल में किस चीज की बातें करा गया, तो संघ तथा राज्य का, किस चीज का, संघ तथा राज्य की बातें की गई। अच्छा, संघ तथा राज्य की जब बातें की गई तो कहा गया कि देख भाई सब कुछ तो ठीक है अपने जगह, कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें भी। तो यहाँ पे संघ तथा राज्य जो है, यहाँ पे एक बात याद रखना, किसी भी राज्य का, नोट करते चलो, किसी भी राज्य का विशेष अध्ययन के लिए, यानी कि विशेष जानकारी की प्राप्ति अनुसूची 1 से की जा सकती है, अनुसूची 1 से की जा सकती है। अच्छा, मान लीजिए हमें जानना है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, हमें जानना है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जरा बताओगे। हमें जानना है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। हमें जानना है कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगर हमें जानना है कि बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। बताओ भैया, बिहार स्पेशल कोर्स लॉन्च की जा रहे, छोड़ना तुम बिहार स्पेशल की बातें तो खत्म ही करो भैया, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। ये बताओ, बिहार के बारे में हमने बताया, अब यहाँ पे जब हमने बताया बिहार के बारे में, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये बताओगे। तो क्षेत्रफल जो है ओवरऑल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। अच्छा गुरुजी पॉलिटी में बिहार क्यों घुसा दिए, हाँ असाई में हिंदी का क्लास कब होगा, वो तो मेंस में आता है ना, पीटी में तो हिंदी नहीं आता ना। तो यहाँ पे इस बात को आप याद रख सकते हैं विशेष रूप से, हमने कहा। अच्छा मान लीजिए राजधानी के बारे में पूछता, राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान। अरे बोल भी लिया करो, समझे कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं, मगर तुम इश्क करके तो देखो। कहता ना कि जब भी चाय पियो तो सो मैनी लव्स फ्रॉम पाकिस्तान, अडनान कुरब जी। अरे वाह, थैंक यू सो मच भाई। आप भी पढ़ लीजिए भारतीय इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पता आपको भी थोड़ा सा संशोधन की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो पटना होता है, ठीक है। कहता है ना नजरे झूठ नजारे झूठ, यानी जो है वो सारा झूठ। अच्छा, बहुत दिनों के बाद ये शायरी कहने को मिला है मुझे, नहीं तो अक्सर मैं गुनगुनाया करता था, नजरे झूठ नजारे झूठ, यानी जो है वो सारा झूठ, कहो आज फिर मुझे अपना, यानी बोलो आज दोबारा झूठ। तो बहुत दिनों के बाद ये शायरी गुनगुनाने को मिला है, तो सोचा गुनगुना लेता हूँ, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखना पटना। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कितना, 10.41 करोड़ है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक और चीज है, गवर्नर कौन हो जाता है, आरिफ मोहम्मद खान जी हो जाता है, आरिफ मोहम्मद खान जी है। तो ये 3-4 चीजों को आप याद रखोगे, हाँ ना। बोलो ये सारी बातें क्लियर है भैया। इस बैच में रीजनिंग कौन सा पढ़ाएंगे, अरे एसआई में रीजनिंग कहाँ था भैया, हैं कौन सा दुनिया से आ गए आप। चलो यहाँ पे ये बातें क्लियर है, संविधान संशोधन के बारे में क्लियर है, ऑल क्लियर। यहाँ पे हमने अनुसूची 1 बताया, मेरे साथ नोट करना अनुसूची 2, अनुसूची 2। अब अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है भाई, ये शेड्यूल 2 बात करता है कि भाई देखो दुबे जी, अच्छा आपने गाना सुना होगा, दुबे जी का बेटा हूं डॉट 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 करके लेता हूं, सुना है ना, सुना है, दुबे जी का बेटा हूं डॉट 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 करके लेता हूं, सुना है गाना, नहीं सुना। अच्छा वो यादव जी का बेटा लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अनुसूची 2 की बात करें, यानी कि शेड्यूल 2 जो है हमारा किस चीज के रिगार्डिंग बात करता है भाई, या सिंपल सी भाषा में कहता है भाई देख एक काम कर, शेड्यूल 2 की बात कर तो एक काम कर, अनुसूची 2 क्या है, हाँ दुबे जी, यहाँ पे याद रखना दुबे जी। यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हो, दू से दूसरा, दूसरा बे से वेतन, यानी कि अनुसूची 2 में सैलरी के बारे में चर्चा है, किसके बारे में चर्चा है, सैलरी के बारे में चर्चा है। तो आप इसे यहां पे याद रख सकते हो,
बताओगे मुझे? अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है? वेतन के बारे में बात करता है, बारे में बात करता है। सिंपल सी भाषा में हम आपको बताएं तो ये वेतन क्या होता है। गुरुजी नोट्स बनानी है प्लीज हैंड रिटन पीडीएफ दीजिएगा। ये जो बोर्ड पीडीएफ है वो बोर्ड पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे, फिर बाद में हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया अनुसूची 2 वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति की वेतन कितनी है बताओ, उपराष्ट्रपति की वेतन कितना है। अच्छा राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे हम तो आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रपति जी जो टोटल वेतन लेते हैं वह कितना लेते हैं। राष्ट्रपति का 5 लाख है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे नोट ही कर लो, उपराष्ट्रपति का भी 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। अगर हम बात करें वहीं पे सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो 2.8 लाख है, यानी कि 2,80,000 है। वहीं पे बात करें अदर सीजेआई, अदर चीफ जस्टिस ऑफ अदर जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि अन्य न्यायाधीश की चर्चा सैलरी कितने? 2.5 लाख। तो ये सारी बातें क्लियर है, हाँ ना। अगर हम इसी में बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन कितना होता है बताओगे जरा? जरा आपको पता हो तो आप मुझे बताना जरा, बताओगे भैया? सर रीजनिंग 20 नंबर का था। अरे भैया भैया रीजनिंग आता है प्लीज भैया जी, मैं एक बार देख करके बताता हूँ, हाँ ना। चलिए यहीं पे बात करें अगर हम तो राज्यपाल का कितना सैलरी होता है? 3.5 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का सैलरी कितना होता है? 4 लाख होता है। तो ये सारी बातें नोट करोगे, यहाँ पे नोट करना। लोकसभा अध्यक्ष का सैलरी कितना होता है? 4 लाख होता है, होता है ना। वहीं पे अगर हम बात करें राज्यपाल का सैलरी कितना होता है? 3.5 लाख होता है। 3.5 लाख जो है वो सैलरी होता है। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इन सारी चीजों को भी आप याद रख सकते हो। अच्छा उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी 2.5 लाख सैलरी होती है। कितनी होती है? 2.5 लाख जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी होती है। तो इन सारी चीजों को भी आप याद रख सकते हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी है वो कितना होता है जरा कमेंट करोगे, हाँ ना। तो इसका जो सैलरी है वो 2.5 लाख होता है। वहीं पे अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, उनका कितना होता है? अन्य न्यायाधीश की सैलरी हो जाती है आपका 2.25 लाख। तो आप इसे भी याद रखना, यानी कि 2,25,000। क्लियर है सर? बिहार एसआई में रीजनिंग 10+ रहता है सर, और 10 रहता है, अरे मैथ्स रहता है भाई। मेन मुख्य भूमिका जो है वो मैथ्स का है, रीजनिंग का छोड़ो। तो आप ये सारी बातें क्लियर है, हाँ ना। चलिए कैग का कितना सैलरी होता है अगर हम आपसे पूछे? यहाँ पे क्या है? अदर सीजीआई का सैलरी यहाँ पे 2.8 लाख कर लो, 2.5 लाख कर लो, ठीक है। अदर सीजीआई की हमने क्या बताया? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी यहाँ पे नोट कर लेना। कैग की सैलरी कितना होता है? 2.5 लाख जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर की सैलरी होती है, ठीक है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, ठीक है, हाँ ना। चलिए ये बातें क्लियर है? अरे मेंस की बातें छोड़ो, हाँ ना। मैक प्रॉब्लम है, सिंगल साइड आता है, मैं देखता हूँ कैसे क्या है, मैं उसको सही कर लूंगा। बीपीएस लोअर लीजिए, आज भर क्लास करिए, कल सब कुछ सही हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है, हाँ ना? बताइए एक बार। चलिए महान्यायवादी की सैलरी कितनी होती है ये भी बता दो सर। 2.5 लाख होती है महान्यायवादी की सैलरी। किसका? महान्यायवादी का जो सैलरी है वो 2.5 लाख होता है। महान्यायवादी, इसका सैलरी 2.5 लाख है, यानी कि अटॉर्नी जनरल, यही ना। चलिए तो अनुसूची 2 क्लियर हुआ। मुझे बताओ अनुसूची 2 में सीएम की सैलरी कितनी होती है? बताओगे जल्दी से? हेलो 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 बच्चा पार्टी, हेलो, वॉइस क्लियर है? वॉइस जा रहा है आप सभी तक, है ना? वॉइस क्लियर है तो एक बार सभी लोग थम्स अप करना जरा।
बताओ कि वॉइस क्लियर है? एक मिनट को मैं देख ही लूं। अरे वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार जरा थम्स अप करना बच्चा पार्टी। एक बार सभी लोग थम्स अप करिए, वॉइस क्लियर है? ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। ओके ओके। तो कुछ लोग क्यों ऐसे करते रहते हो हैं? वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। अनुसूची 2 क्लियर हुआ? यहाँ पे मेरे साथ नोट करिएगा अनुसूची 3। यहाँ पे नोट करते चलो अनुसूची 3। ठीक है। अनुसूची 3 क्या होता है? अनुसूची 3 कहने का मतलब तीसरा शपथ के बारे में चर्चा। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा। अच्छा, शपथ की चर्चा है कहने का मतलब ओथ की चर्चा है। किसकी चर्चा? ओथ की चर्चा है। तो आप इन सारी चीजों को आप याद रखोगे। ओथ की चर्चा कहने का मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी जो होते हैं उनको शपथ दिलाने की बातें होती है। और शपथ दिलाने की जब भी बातें होती है तो शपथ किस प्रकार से दिलाया जाएगा इस रिगार्डिंग बातें किया जाता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है ये बताओगे? हाँ ना। शपथ की चर्चा होता है, जैसे कि हम लोग शपथ लेते हैं कि भाई हम आज से ये नहीं करेंगे। तो मुझे बताना कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ जरा कमेंट करोगे? शपथ जो है वह सीजेआई दिलाता है। कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे याद रखना पद क्या, हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ पे 1 कैटेगरी हो गया, 2 कैटेगरी हो गया, 3 कैटेगरी हो गया। यहाँ पे नोट करते चलना। सबसे पहले मेरे साथ 1 मिनट रुक जाओ, मेरे साथ मुझे 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं जो एक ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ चीजें, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे एक ये नोट कर लो, ये हो गया। अब इसी में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक खाना बांट लो, यहां पे एक और बांट लो, 3 हो गया। अब यहाँ पे नोट करना कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो पद, कि कौन से किस पद का होगा। यहाँ पे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, और यहाँ पे वो अपना त्यागपत्र जो है वो त्यागपत्र किसे देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो सबसे पहले लिखना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है जरा नोट करोगे? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, यहाँ पे ये देखना। कमेंट करते जाइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो इन्हें शपथ दिलाएगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गया। अच्छा, देन दूसरा नंबर की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा जी? उपराष्ट्रपति। देन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को ही। ओके। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जल्दी से कमेंट कर दो अगर पता है तो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है जरा कमेंट करोगे जल्दी से। अगर अभी तक आपने सौर्य बैच परचेज नहीं करा है तो प्लीज जाकर के आप परचेज कर लीजिए। ठीक है जी, 199 रुपए ही प्राइस है। डेमो आज है, आज मतलब 3 दिन डेमो है, डेमो तक रहने वाला है। जरा बताओगे हाँ ना? ओके। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र ये देते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल, यहां पे नोट कर सकते हैं आप, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ओके। अच्छा, फिर बाद में यह अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और यह अपना शपथ किसे प्रधानमंत्री, यहां पे नोट कर सकते हो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अच्छा,
प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देंगे, जरा कमेंट करोगे। तो प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। क्लियर है। अच्छा ठीक इसी प्रकार एक और याद रख सकते हो, लोकसभा को जो लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे देंगे बताओ। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह अपने उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है जरा कमेंट करोगे। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है ये आप मुझे बताओ। और इन्हें त्यागपत्र किसके हाथों में देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको देता है ये अपना त्यागपत्र। तो ये कुछ चीजें थी जो अनुसूची 3 के माध्यम से आपको याद रखने योग्य है और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बताओगे मुझे, है ना, बताइए मुझे, बताओगे, बताओ जरा, क्लियर है। तो इन सारी चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। ये हो गया 2, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। एक बार थम्सअप करो, जो थम्सअप करोगे जरा, अरे कर भी लो सर। कब तक कोर्स का फी 99 रहेगा, 3 दिन तक है। आप परचेज करना चाहे तो आज परचेज कर लीजिए क्योंकि फायदेमंद रहिएगा। देखिए हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, हमारी स्थिति बहुत खराब थी, खैर हमने तो अब ठीक हो गया आप लोगों के दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत सारे बच्चों ने जो यह ट्रस्ट दिखाया है और यकीन मानिए यह दुर्गेश एकेडमी नहीं, यह यंग एकेडमी है और यंग में एक अलग ही लेवल का जुनून सवार रहता है और यकीन मानिए कि यही जुनून आपको सफलता के हर उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, है ना। चलिए 25 तारीख के आसपास बिहार पुलिस का होगा तो फाउंडेशन बैच ला रहा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, चलिए तो ये सारी बातें क्लियर। अनुसूची 3 के बाद बात करते हैं अनुसूची 4। यहां पे लोग नोट करना, अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहता है, ये कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्य सभा में सीट का आवंटन। ठीक है मेरे भाई, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसे आप याद रख सकते हैं एक बार। चलिए अच्छा एक बात बताओ, राज्यसभा जो है उस राज्यसभा में बिहार में टोटल राज्यसभा का कितना सीट है, जरा कमेंट करोगे। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, सभा सीट कितना है। हम राज्यसभा के बारे में आगे विस्तार से पढ़ाएंगे, बस आप मुझे इतना बताओ कि अनुसूची 4 में बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है। तो आपको यह भी पता होगा कि 16 जो है वो है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कितना कहाँ है, सबसे अधिक राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट किस राज्य में है। बताओ, यूपी में है। अच्छा यूपी में कितना है राज्यसभा का सीट, 31 है। कितना है भाई, 31। तो ये सारी बातें क्लियर है, समझ आ गया, हाँ ना। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से हमारे बातों को समझ रहे होंगे और आपको शानदार तरीके से सारी चीजें समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ आप किस राज्य से हो, फिर मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस। आप कौन से राज्य से हैं, किस राज्य से हो, अरे बता दो भैया। फिर आप शायरी मत कह देना कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम सरफिरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो कौन है कैसी है, वो कौन है कहाँ है कैसी है क्यों पूछते हो। कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम सरफिरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो कौन है कहाँ है कैसी है क्यों पूछते हो, हमें बताना तो है नहीं। तो वही वाली बातें मत कर दीजिएगा कि हमें बताना नहीं है मास्टर, तुम पूछ क्यों रहे हो। तो ये बातें क्लियर है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन यहाँ पे कौन से राज्य से हो, जरा कमेंट करोगे। अरे भाई साहब क्या कमेंट है,
सर सबको साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? आपका शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं उसका साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन इस क्लास का नहीं। कुछ करिए, आप उधर से म्यूट किए हैं मेरे आईडी पर। हे रे भगवान, तुम्हारे आईडी से हमको पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, हैं? लव यू बच्चा पार्टी। अच्छा सुनिए, मैं ये बता रहा था कि अभी ना एक शौर्य बैच आया बिहार एसआई का, या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो अगर आप परचेज करना चाहे तो प्लीज जा करके परचेज कर लीजिएगा। यह बिहार एसआई का शौर्य बैच है। वहीं पे बात करें अगर हम, तो हमारा एक ड्राइवर वाला बैच भी है। अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो या फिर ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आप दोनों की तैयारी के लिए ये बैच परचेज कर सकते हो। ड्राइवर वाला बैच जो है मात्र 149 रुपए में जो है हमने दिया है। तो अगर आप परचेज करना चाहे तो प्लीज परचेज कर लीजिएगा, अभी ऑफर भी है और डेमो भी है। आज रात 6 से 7 हमारे मोहन सर लेने वाले हैं, 7 से 8 अभिषेक रावत सर, और 8 से 9 मैं क्लास लेने वाला हूँ जीके जीएस में बिहार स्पेशल का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुर्गेश सर बिहार स्पेशल का, यहाँ पे हिस्ट्री का अभिषेक सर। आज इसका डेमो 2 से 3 में है, ठीक है। 2 PM टू 3 PM जो है आज इसका डेमो भी है। तो आप सब लोग जरूर जुड़ना और मजेदार तरीके से आप अपने सफलता को सुनिश्चित करना। अगर आप चाहो तो बिहार एसआई के शौर्य बैच, इसका भी प्राइस, ऑफिस अटेंडेंट का प्राइस जो है वह मात्र 199 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। वहीं पे बात करें तो 149 रुपए जो है ये बिहार पुलिस ड्राइवर का। मोहन सर ड्राइवर वाले पोर्शन में 40 क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं। 40 में से यकीन मानिएगा 39 नंबर। और ये बैच जो है आपके सपनों को साकार करने के लिए और बिहार में आपको दरोगा बनाने के लिए काफी है। अकेला सिंगल बैच, यकीन मानिएगा। तो अगर अभी तक आपने परचेज नहीं करा, और मुझे सच बताऊं तो इस समय पर हमें आप सभी के सहयोग का बहुत जरूरत है, तो अगर आप चाहे तो परचेज करिए। बाद में की बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है। दुर्गेश एकेडमी नहीं, यह यंग एकेडमी है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, जो होगा होगा वो तो होना ही है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और जहां आप लोगों का साथ हो और प्यार हो, वहां किस बात का डर, बताओ किस बात का डर, है ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीजें क्लियर है? अनुसूची 4 क्लियर हो गया। अनुसूची 4 जब क्लियर हो गया तो हम चले आगे की बातें करें, है ना। अच्छा एक बात मुझे बताना, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जरा बताओ, है ना। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जुड़ा जाता है, बताओगे? जरा कमेंट करो। राज्यसभा में कितने सदस्यों को सभापति द्वारा जोड़ा जाता है? अरे ससुरा रुक जा, 1 मिनट। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जोड़ा जाता है? क्लियर है? तो यहां पे आपको पता ही होगा कि 12 सदस्यों को जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें क्या देखना, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा गुरुजी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ठीक है, कुछ ना कुछ का बहुत कुछ कर लेंगे, किस बात का टेंशन है, बताओ। ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा अनुसूची 4 के बाद हम बात करेंगे अनुसूची 5 के। अच्छा अनुसूची 5 किस चीज से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का लेख जो है इसी में। आई एम वॉचिंग योर लाइव फ्रॉम, क्या है? अरे भाई साहब, वेनेजुएला, विच लैंग्वेज आर टीचिंग? आई कांट अंडरस्टैंड मैन। मैन आई एम टीचिंग इन हिंदी। रॉन वासले, हे मैन Ron Vasle, I'm teaching in Hindi. You should have to try to understand that what I am telling you. Right now I'm teaching Indian Constitution. That is the world largest constitution. Okay. और क्या होगा जी? इंग्लिश इतना ही आता है? वेनेजुएला वाले भाई हमारे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, गाली दे देंगे तो नहीं समझ आएगा उसको। बजर खसवा टुनकी वाला हमरे क्लास में चिल्लाल पढ़े ला, देखी गई मैं, आ गई मैं। बाप रे, बजर खसवा टुनकी वाला क्या और कोनो क्लास नहीं देखल चला है? वो समझा नहीं होगा ना, क्या पता समझ गया हो, कुछ भी हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं।
मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। चला गया अब वो, वेनेजुएला वाले भाई चले गए। मतलब हम अमेरिका तक पहुंच गए, बाप रे। एक दिन चांद पे भी पहुंचेंगे ओ भाई साहब। आप लोग चलोगे साथ में चांद पे? नहीं चलोगे? स्वर्ग में चलेंगे दोनों भाई साथ में। चलो यहाँ पे देखो, बहुत हो गया मजाक। हमारी क्लास में टाइम कैसे बीतते है किसी को नहीं पता चलता, समझे? चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहना है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति जोड़ता है? 12 सदस्य का। अनुसूची 5 नोट करो। अनुसूची 5, अनुसूची 5 किससे संबंधित है जी? जरा कमेंट करो। देखो सबसे पहली बात है मेरा नोट करना, ये अनुसूची 5 यानी कि शेड्यूल 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की बातें करता है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित जनजाति के नियंत्रण की बातें करता है। नियंत्रण की बातें करता है। ओके मेरे भाई, ये सारी बातें क्लियर है? हाँ ना? तो ये भी बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नोट करना, अनुसूची 4 के बाद, अनुसूची 5 के बाद अनुसूची 6 किसके रिगार्डिंग बात करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुसूची 6 सबसे सिंपल सी बात है। अनुसूची 6 कहने का मतलब शेड्यूल 6, यही ना? जरा एक बार बताना, शेड्यूल 6 दैट इज कॉल्ड अनुसूची 6। अच्छा एक बात बताओ, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा इसमें। So many loves from Venezuela, why you all are laughing in comment box, which country are you from man? अरे भाई साहब इसको कुछ कहो तो। I'm from India, वेनेजुएला वाले भैया। I'm from India and I'm not telling you, I'm blessing you that you are a gorgeous man. A person, वेनेजुएला कहाँ है जी? कहाँ पे है? हम आपको अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। I'm blessing you. I'm telling you that. I don't know how to speak English. I know only one thing. यहाँ पे देखो, अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 किसके बारे में बात करते हैं, जरा कमेंट करोगे? हाँ ना, जरा बताओ। अनुसूची 6 सिंपल सी भाषा में बात करता है कि पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा, 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा है। यह पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा की बातें करता है। कहने का मतलब, एटीएम का नाम सुना है? एटीएम में, ठीक है, ठंडा में क्या करना चाहिए? आराम से एटीएम में जाकर के मौज करनी चाहिए। ए से कहने का मतलब असम, टी से त्रिपुरा, म से मिजोरम, और वहीं पे बात करें मे से मेघालय। ओके, तो ये जो 4 राज्य है, इन 4 राज्यों की चर्चा हो जाता है हमारे यहीं पे। 11 बजे से मैथ की क्लासेस अंजय सर की, तो आप सब लोग जुड़ना जरूर नहीं भूलिएगा। देखिए हमारे अंजय सर कैसे पढ़ाते हैं, गजब के पढ़ाते हैं। यकीन मानिएगा हमारे सारे के सारे फैकल्टी गजब के हैं। यानी कि कहते हैं ना, हम 3 भाई, मतलब हम 3 एक जैसे दिखते हैं। हम अभिषेक सर आपके हिस्ट्री जो अभी पढ़ा करके होंगे, और एक अभिषेक रावत सर जो कि आपको साइंस पढ़ाएंगे अंजय सर के 12 से 1 में। देखना 3 भाई, अंजय सर भी गजब क्या है, 4 मतलब गजब, मजा आ जाएगा। 3 भाई तीनों तबाही, समझ रहे हो? मजा आएगा, देख लेना आप। हम कह रहे ना, हमें छोड़ करके वो तीनों तबाही है।
क्या कहते हो? तबाही। ये सारी बातें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है? तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो। अनुसूची 6 क्लियर हो गया? देखिए मैं आपको अब बता दूं कुछ बातें, मैं आपसे बातें कर लूं, हाँ ना। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कुछ बातें यूं है कि देखो कुछ डिसीजन जिंदगी में लेने पड़ते हैं। मैंने भी कुछ डिसीजंस लिए। अब दिक्कत ये था कि मेरे पास ऑप्शंस थे। या तो मैं वो इंस्टीट्यूट जहां पे काम कर रहा था उसे छोड़ करके कोई और ज्वाइन कर लेता, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया करियर विल, उसे छोड़ करके मैं कहीं और चला जाता। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लेता। तो कहीं ना कहीं मेरे पास पैसे थे नहीं, जो थे वो ठीक थे, हमारे घर परिवार चल रहे थे। आपको पता ही होगा कि मैंने अभी अभी फिलहाल में ही घर वगैरह बनवा लिए थे, तो पैसे वगैरह थे नहीं मेरे पास। मैंने सिंपल सी भाषा में मैंने क्लासेज स्टार्ट करा। मैंने कहा बहुत सारे ऑफिस ऑफर आए, 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आए, यकीन मानिएगा, समझे। फिर भी हमने उस ऑफर के साथ ना जा करके, यकीन मानिए कल भी हमारे पास ऐसे ऑफर आए, 5 करोड़ के ऑफर आए। और ये पैसे कोई कम नहीं होते हमारे लिए, खास तौर कर पे, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो। तो हम कहीं और ना जा करके हमने यह डिसीजन लिया कि हमें किसी और के साथ ना जा करके कुछ अपना करना है, कुछ आपके लिए करना है, जहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी कंटेंट मिल पाए, समझ रहे हो। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम स्टूडियो अपना बना पाते, लेकिन आपने ये देखा होगा कि हमने पहला दिन जो हमारी टीम की लॉन्चिंग थी वो दूसरे के स्टूडियो से, ऑफिसर्स अड्डा के स्टूडियो से मैंने करा था, जहां पर हमारे कोर्सेज कुछ बिके। फिर हमने ईएमआई पर ये जो स्टूडियो है वो लगवा पाया। अभी तक हमने आपको ऑफिस का एक सिंगल इमेज नहीं देखा होगा, हमारे पास ऑफिस है ही नहीं, है ही नहीं, समझ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हमने एक बैच लाया था, वो था हमारा ये एसआई का बैच। एसआई का बैच है और हमने 2 और बैचेस लाया, हालांकि कॉम्बो बैच चाहिए, तो 199 रुपए में हमने लाया था। अगर आप लोग चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, हम ये नहीं 199 रुपए, ठीक है, 199 रुपए में आपको वही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिसकी आप सोच रहे हो, समझ सकते हो, हाँ ना। तो हमारे पास ऑप्शन थे कि मैं करियर विल छोड़ दूं, करियर विल छोड़ करके कोई अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, लेकिन करियर विल की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए हमें ऐसा नहीं करना था। करियर विल हमने सब कुछ दिया। आज जो मैं हूं वो मुझे करियर विल का देन है। करियर विल ने मेरा बुक बनाया, वो बुक करियर विल का देन है। आज जो मैं जैसा दिख रहा हूं, मेरे अंदर जो पढ़ाने की शालीनता आई है करियर विल से आई है। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो वो करियर विल का देन है। तो मैं उसके डिग्निटी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कभी भी मुझे यह फील नहीं हुआ कि मैं छोटा टीचर हूं, मैं बच्चा हूं। उधर से राकेश सराकर के और दुर्गेश क्या हालचाल, तो सबने बहुत प्यार किया। बट हाँ, मुझे कुछ अपना करना था। मैंने सर से बैठ करके बातें किया, सर मुझे अपना करना। सर ने कहा बिंदास कर ले, तुझे करने का मन है तो, समझ रहे हो। तो इसलिए आप सभी को अगर लगे तो इस बैच को परचेज जरूर करना। और आपके लिए कोई 199 रुपए ज्यादा नहीं है, और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा, यकीन मानिएगा। ये 199 रुपए अगर आप बैच परचेज करते हो तो हमारी भी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। हम भी एक और स्टूडियो लगा करके अच्छे से आप सबकी क्लासेज जो है वो रनिंग करवा पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है, हम कुछ नहीं कहेंगे, बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बाद बाकी आपका सपोर्ट रहा तो हम साथ में आसमान छुएंगे। कहते हैं ना कि उस सितारे को गुरूर है कि वो आसमान में चमक रहा है, उस सितारे को गुरूर है कि वो आसमान में चमक रहा है, लेकिन उसे कंधे पर सजाने की जिम्मेदारी अब हम पे छोड़ दीजिए। हम सजाएंगे आपके कंधे पर सितारे और आप हमारे सपने साकार करेंगे। बात खत्म। मुझे नहीं पता, वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। सर 2 ईयर बाद लूंगा, 2 साल बाद बताया दुर्गेश एकेडमी इतना बड़ा हो जाएगा। हमने जिस विजन के साथ स्टार्ट करा है सर एसएससी जीडी के लिए भी बैच लाइए, हाँ बहुत जल्द आने वाला है। तो हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं, अगर अभी तक आपने बैच नहीं परचेज करा है और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। इसके बाद मैथ्स का है और फिर इसके बाद जो ऑफिस नेट, या फिर आप सुनो एक काम कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है 3 बैच है, तीनों बैच को हम कॉम्बो में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बैच जो है, इस तीनों बैच को हम कॉम्बो में भी लाए हैं, यानी कि बिहार पुलिस ड्राइवर है, विनायक बैच है और दरोगा का बैच है, समझे। तो ये दरोगा का बैच, साथ ही साथ ये 149 का बैच बिहार पुलिस का और 199 रुपए का, इस तीनों को मिलाकर के हमने एक कॉम्बो बनाया है। कॉम्बो बैच जो है वह 399 का है,
तो आप इसे भी ले सकते हैं। और बाद बाकी आपको जो भी बेहतर लगे। 15 मॉक टेस्ट फ्री है बिहार एसआई के बैच के साथ। कितना? 15 मॉक टेस्ट फ्री है, हैंड रिटन नोट्स फ्री है, और साथ ही साथ ऐसा सभी बैचेज के साथ है 15 मॉक टेस्ट फ्री। मोहन सैनी सर आपको ड्राइवर वाले पोर्शन 40 क्वेश्चन में से यकीन मानिएगा 39 क्वेश्चन आएगा इनके क्लास से। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बाद बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी बैचेज के साथ 15-15 मॉक टेस्ट भी फ्री है आपके लिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हम आपसे अगले सेशन में। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा, उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श है। और बैच जरूर परचेज कर लीजिएगा। नमस्ते। अभी अंजय सर की क्लासेज है, तो जरूर जुड़िएगा उस क्लास के साथ। शुक्रिया।